ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो रुद्राय शांते ब्रह्मणे परमात्मने। श्री शिव महापुराण वासा रुद्र संहिता सती खंड आरंभ। श्री सती खंड रुद्र संहिता कल संपूर्ण हुआ था। आज रुद्र संहिता में सती खंड में दो खंड, रुद्र संहिता में दो खंड और हैं। इसमें प्रथम है सती खंड। सती खंड में पहला अध्याय माँ सती का चरित्र, जगदम्बा का। तो प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ तो जगदम्बा की जय। जय श्री अम्बे की जय। मापति महादेव की जय। हर हर महादेव। श्री नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, सदाशिव योगी होते हुए एक परम स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थ कैसे बन गए? जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती जो पार्वती हैं, किस प्रकार से शंकर जी को प्राप्त हुई? सूर्य कहते हैं, नारद जी ने जब ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने बोला कि हे नारद, पहले मेरे से एक कन्या हुई जिसे देखते मैं काम से पीड़ित हो गया। तब मुझे रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने निवास स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। तब मैंने निराश होकर फिर शिव जी की आराधना की। उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। तब मैंने ईर्षा छोड़ दी। ईर्षा तो छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः भगवान शिव को, रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग और अपने पुत्र दक्ष से आशिकी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री बनी। तब ये रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। इधर रुद्र ने गृहस्थ आश्रम में रहकर आकर सुख से कितना ही समय व्यतीत कर दिया। उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शिव जी की माया से दक्ष को गर्भ उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकार श्री महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ की रचना की, जिसमें उसने मुझ ब्रह्मा को, विष्णु को तथा अन्य सभी देवताओं ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु महादेव जी को और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर एक कौतुक करने के लिए सती ने को नहीं बुलाया गया और पिता के घर चली गई। वहाँ यज्ञ में महादेव जी का भाग न देखकर उन्होंने अपने पिता के मुख से रुद्र की निंदा भी सुनी और सबकी निंदा हुए। उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में गिरकर अपना शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर महादेव जी ने परम कुपित होकर अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न कर उसे आज्ञा दी कि तुम जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। यह आज्ञा पाते ही वीरभद्र ने तुरंत वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट डाला। इस उपद्रव को देखकर सब लोग शिव जी की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने दया करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया और सबका कराकर, सब सत्कार कराकर यज्ञ संपूर्ण कराया। उस समय जो सती की देह उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिर गई, वह पर्वत ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक पृथ्वी पर पूजित है। आज भी जिसके दर्शन से लोगों की सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। तदुपरांत वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के पुत्री के घर में प्रकट हुई और पार्वती नाम से प्रसिद्ध होकर उसने बड़ा कठिन तप करके पुनः श्री महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। बोलो आदि शक्ति जगत जननी माँ पार्वती की जय। प्रथम अध्याय पूर्ण पद।
श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड के दूसरे अध्याय में भगवान शिव और माँ पार्वती के चरित्र का वर्णन है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं उस सती और शंकर जी के परम पवित्र एवं दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन विवाह करने को कैसे तत्पर हो गया, दक्ष पर कुपित होकर सती ने अपना देह क्यों त्यागा और फिर हिमाचल की पुत्री के नाम से पार्वती नाम कैसे पड़ा, उनका तप, विवाद, काम, नाश आदि समस्त कथाएं विस्तार से बताइए प्रभु। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले शिव जी निर्गुण, निर्विकल्प, रूप रहित, शक्ति रहित, चिन्ह मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप, निर्विकारी और परापर दिव्य रूप एक ही थे, परंतु उमा के साथ रहने से सगुण शक्तिमान प्रभु हो गए, जिनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता विष्णु और प्रलयकर्ता रुद्र नियुक्त हुए, तभी से सदाशिव के 3 रूप हो गए। इनकी आराधना से मैं भी सुरासुर सहित मनुष्य आदि को सृष्टि करने लगा। मैंने ही सभी जातियों का निर्माण किया, फिर मैंने ही मरीच, अत्रि, कुलह, पुलस, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह प्रकट हुआ और उसी क्षण मेरी बाहों के बीच एक संध्या नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष मरीचि ने भी हृदय में संकोच किया। तब मुझे ब्रह्मा के चिंतित होते ही तुरंत एक सुंदर अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान, स्थूल कार्य वाला और सुंदर नीले वस्त्र पहने, काम की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ अभिभूत हुआ, उसकी श्वास से सुगंधित निकल रही थी और वह परम काल। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता हुई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उसी समय एक पुत्र ने मुझे सिर झुकाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि का उत्पन्न करो, मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवाण होगा। तुम्हारे द्वारा लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा। अतः तुम इस प्रकार की सृष्टि के प्रवर्तक बनो। इससे मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप को तुम्हारे नाम का स्मरण किया करेंगे। बोलो पुष्पवाण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड तृतीय अध्याय। ब्रह्मा जी का काम संवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदोपरांत जब मरीचि आदि मुनियों ने उनका अभिप्राय जानकर इसका नाम यथोचित रख दिया, उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया, अतः तुम्हारा पहला नाम संस्कार में मंथन होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मेदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिसका नाम संध्या है। यह सुनकर काम ने 5 वाणों नामक करण से तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण, ये 5 नाम हुए जो मुनियों ने भी मोहक थे। उस समय वहाँ संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इससे तो मैं ही मोहित करूँगी। इतने में काम ने अपने 5 वाणों का प्रयोग किया तो मोहन ने ब्रह्म आदि को मन को भी मोह लिया। सबके मन में विकार प्रकट हो गए और उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझे उन्वाचो भाव खड़े हो गए। संध्या भी विकार हो आया तथा वह ऋषियों को कटाक्ष करने लगे। एक प्रजापति ने भी उसको पाने की इच्छा थी। जब मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए, तब मुझे और सब
मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने काम में विश्वास हो गया। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म को बड़ा दुख हुआ और उनमें धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसे और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि एकांतवासी योगियों का मन भी स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? जिसके मन में स्त्रियां हरण कर लेती हों, उसके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के कारण क्षण भर मेरा सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और सारा विकार जाता रहा, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उसे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। उस पसीने से 64,000 अग्निवाता पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्स्पद पितर हुए और एक रति नामक सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी, जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख ऋतु आदि भी स्वखलित हो गए और उनका वीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पत्ति करने वाली हुई। हे नारद, उसी समय शिव जी तो अंतर्ध्यान हो गए थे और मैं उनका वाक्यों से लज्जित हुआ, काम पर बहुत क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होते ही काम ने तुरंत अपना बाण खींच लिया और जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों ने प्रजापति ने काम को यह श्राप दे दिया कि जा तो शिव जी के बाण द्वारा भस्म हो जाएगा। यह सुनकर रति काम तुरंत अपना धनुष बाण फेंक कर मेरे चरणों में आ गिरा और बोला, आपने मुझे ऐसा कठिन श्राप दे दिया। आपने ही तो कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंभु सभी तुम्हारे वश में हैं, अर्थात आपने कहा था मैं उसी की परीक्षा की, इसलिए मैं निरापराध हूँ। मुझे ऐसा कठोर श्राप क्यों दिए? तब ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या जो मेरी कन्या है, इसी को तुमने काम से पीड़ित किया है, इसी कारण मैंने तुझे श्राप दिया है। हे काम, अब तो शांत होकर सुनो। जब तुम श्री महादेव जी के नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे, तब कुछ समय बाद समान शरीर को प्राप्त करोगे और तब महादेव जी अपना विवाह करेंगे, तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। तृतीय अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड चतुर्थ अध्याय। काम रति का विवाह। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके तत्पश्चात फिर क्या हुआ? वह भी कृपा करके मुझे कहिए। ओम। क्योंकि भगवान शंभु के सुंदर चरित्र को सुनने की मेरी बड़ी कामना है, अभिलाषा है। हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए, मैं ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया। तब दक्ष ने कंदर्प से कहा, हे रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से एक स्त्री को रति नाम से प्रकट करके उसे कंदर्प के आगे खड़ा कर दिया और दक्ष की उस परम सुंदरी कन्या से विवाह करके काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के कारण ब्रह्मा जी के दिए हुए श्राप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष से भी कुछ न कह सका। उस समय महान सुखदायक आनंदोत्सव हुआ, जिससे अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। चतुर्थ अध्याय पूर्ण पद। पंचम अध्याय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड पंचम अध्याय। संध्या की तपस्या। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तब नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब आप अन्य सभी महान देवता तथा दक्ष प्रजापति भी अपनी पुत्री संध्या को काम को अर्पित करके चले गए, तब संध्या ने क्या किया? तत्वदेवा ब्रह्म बोले, हे नारद, अब तुम संध्या के चरित्र को सुनो, जो पहले संध्या नाम से मेरे मन से पैदा हुई और फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुंधति नाम से प्रसिद्ध हुई।
उसे मेधातिथि से उत्पन्न किया और वशिष्ठ ने अपनी पत्नी के रूप में उसे ग्रहण किया। नारद ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने कैसे ग्रहण किया, यह सब अरुंधति के सुंदर चरित्र मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को श्राप देकर अंतर ध्यान हो गया और शिव जी वहाँ से चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापनी और कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता काम की इच्छा हो गए। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूँगी, वेद मार्ग से अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसे मर्यादा स्थापित करूँगी जिसे संसार में जन्म लेते ही मनुष्य इस प्रकार के कामी न हो। मैं तब की कठिन मर्यादा की स्थापना कर शरीर त्याग दूंगी। ऐसे विचार कर संध्या चंद्रभगा नदी के तट पर स्थित चंद्रभगा पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला, हे वशिष्ठ, तप के लिए गई हुई पुत्री तपस्विनी संध्या को तुम जाकर भली प्रकार दीक्षा दो। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के निचले निकट बैठी हुई थी। उसके पास पहुंचकर वशिष्ठ ने आदरपूर्वक पूछा, हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो? इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि वह छिपाने योग्य हो तो मैं नहीं सुनना चाहता। वशिष्ठ को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ, यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब संध्या ने वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण करके कहा, अच्छा तो तुम अब परम आराध्य शिव जी के धारण कर उन्हीं का भजन करो, जिससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शंकराय, ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार और कुछ नहीं, निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहाँ बैठकर संध्या को तब की सब क्रियाएं बतलाई और फिर वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। पंचम अध्याय पूर्ण। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड षष्ठम अध्याय। शिव जी का वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर कठिन तपस्या आरंभ की। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था शिव जी के पूजन के लिए, उसी प्रकार उन्होंने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी के चित्त लगाए, उनको एक चतुर्युग बीत गया। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया तो संध्या ने मुक्त होकर आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश कर उन्हें ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। तब वह प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे उस तप और स्तुति से मैं अति प्रसन्न हूँ, जो चाहो वही वर मांग लो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न होकर संध्या बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे वर योग्य समझते हो और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे प्रभु, हे महादेव, हे देवेश, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी न हो जाए। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि यदि तीनों लोकों में विख्यात और व्रत करने वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी न हो। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह कहीं कामी होकर न गिरे। हे नाथ, जो मेरे पति बने वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो तथा मुझे जो काम भाव से देखे वह नष्ट तथा नपुंसक हो जावे। तब शिव जी ने एवमस्तु कहकर इस प्रकार संध्या से कहा, हे भद्रे, अब मैं मनुष्यों की 4 आयु किए देता हूँ। उसी समय भगवान शिव ने मनुष्यों की 4 उम्र बताई, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्धि। जब प्राणी तीसरी अवस्था यौनावस्था को प्राप्त होगा तभी कामी होगा और दूसरी अवस्था के अंत में सकाम न हो। हे संध्या,
तेरे तप से मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा। साथ ही तू त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई अन्य न होगी। तेरे पति को छोड़कर कोई भी अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जानने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह मैंने दिया। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जल के शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष में एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इस पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है, जिसे मेधातिथि यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन संकल्प कर ले। अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः घोर तप करेगी, तब त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी, जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सब को छोड़कर केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेगा। इससे क्रोधित होकर तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को श्राप दे देंगे और समस्त देवता तेरी शरण में आएंगे। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। बोले देवाधिदेव महादेव परम पिता शिव की जय हो। 6वां अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 7वां अध्याय। 7वां अध्याय संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब संध्या वहाँ से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुँची, परंतु वहाँ उसे किसी ने नहीं देखी। तब वह अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ का स्मरण करके उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ में बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। अग्नि ने उनके शरीर में जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर में के विभाग पर अपने रथ में स्थापित कर लिया और जिसके ऊपर भाग रात्रि और दिन के बीच होने वाला प्रातः काल और संध्या काल हो गया, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। अरुणोदय के साथ ही प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप स्वर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पड़ा देख उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता की यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर भली प्रकार गोद में रख लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। शिष्य सहित उनका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापवित्रता अरुंधति वशिष्ठ जी को पाकर उसने रमण करने लगी, जिसके द्वारा सतपादिक श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। 7वां अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 8वां अध्याय। 8वां अध्याय शिव पूजन की विधि। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंद मग्न होते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, हे पिताश्री, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूर्य बोले, जब इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तब ब्रह्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा कि विपेंद्र, जब संध्या को देखने
मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से मैं शिव की माया से मोहित होकर उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंतन में लगा कि इस विकार में मैं उन्हें आवृत्त करूं। तब रति और मंदन को देखकर मैं थोड़ा मद युक्त हुआ। दक्ष आदि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि दक्ष और मरीचि इत्यादि पुत्रों को, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा है, मुझे बहुत डांटा है, जिसके दुख से मैं आज बहुत दुखी हूँ। अतः तुम भी महादेव जी स्त्री ग्रहण करने वाले, तभी मुझे शांति मिलेगी। नारद मैं अपने पुत्रों से ऐसा ही कह रहा था कि उस समय रति सहित कामदेव वहाँ आ पहुँचा। तब मैंने उसकी भी बहुत प्रशंसा कर रहा था और कहा कि वत्स, अब तुम जगत के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता कोई। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे सारे पापों साप की शांति हो जाएगी और जगत का कल्याण होगा, क्योंकि जब शिव जी स्त्री का अनुराग होगा तब ये महादेव जी तुम्हें तार देंगे। नारद तब मंदन ने मुझे कहा कि वे महादेव, मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करेंगे। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर आपने प्रजापति दक्ष की चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनके श्वासों में जो सुरक्षित वायु निकले उसे पुष्प समूहों और भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्ररस से नेत्र, संध्या से उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नसिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ अभिभूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों से बोला कि हे मंथम, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण हेतु होने से इसका नाम वसंत है और यह लोकों में रंजित करेगा। काम तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का प्रयोग करो। फिर सपत्नी काम ने प्रसन्न होकर मेरे चरणों को प्रणाम करके शिव जी की ओर स्थान को चल पड़ा। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। हर हर शंभु। अष्टम अध्याय पूर्ण करो। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी का संवाद। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रवाह फैलाया, उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे सब शिव मोहित हो गए। परंतु गणेश ही सहित शिव जी वश में न आए। उनके सारे प्रयत्न कर्म व्यर्थ हो गए। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आकर प्रणाम कर मुझे कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं शंभु को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ और किसकी शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। उनकी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया, कैसे उन्हें मोहित किया जाए। उनसे बहुत ही भयंकर बलि गण प्रकट हो गए। मैं दुख से श्वास छोड़ने लगा और उसी श्वास के छोड़ने से बहुत से दुष्ट बलि गण प्रकट होते गए। इन्होंने कोलाहल कर असंख्यों की संख्या में पटहत अनेक वादों का वाचन और मारो काटो शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने के लिए दौड़े। तब वहाँ मेरे सम्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और कहा कि प्रजानाथ, इन भयंकर वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये कहाँ रहेंगे? न तो इनको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें कर्म से नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मारे करने लगे और इनका नाम मार हुआ।
काम ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। मेरा वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का अपना गौरव समझकर जाऊंगा अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उनको मोहित करना मेरे बस का नहीं है। मेरे शरीर को भस्म न कर दें अगर वो क्रोधित हो जाए तो। यह कहकर काम ने अपने वसंत, रति और मारण गणों के साथ लेकर शिव जी के स्थान में फिर पहुंच गए। उन्हें मोहित करने के लिए वे उपाय किए, किंतु परमात्मा शिव को पुनः वो मोहित ना कर पाए, पुनः असफल हो गए। फिर वह काम लौटकर मेरे पास आ गया। अब मुझे प्रणाम करके बोला, हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी को मोहित क्यों कर रहे हो? उपाय कुछ और कीजिए। शिव जी को मोहित करना मेरे लिए संभव नहीं है। बोलो आदि योगी अनंत देवादिदेव महादेव की जय। 9वां अध्याय पूर्ण पदे। 10वां अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। ब्रह्मा जी बोले, नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वो भी चूर चूर हो गया। परंतु मैं विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं कि इस महात्मा शिव जी को स्त्री ग्रहण करवा के अपना बदला ले सकूं। मैंने विष्णु भगवान का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उनकी गदगद वाणी से स्तुति की। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मुझसे बोले कि हे विद्ये, कहो किस लिए मेरा स्मरण किए। तब एक दीर्घ निवास लेकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके मैंने देवाधिदेव विष्णु जी से कहा, मैंने रुद्र के सम्मोहन नाथ सब परिवार मारणगढ़ और वसंत के साथ काम को भेजा, परंतु सब निष्फल हो गए। तब श्री हरि मुझे बोले कि हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी, मैंने फिर उनसे कहा, तब कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मेरे दक्षादि 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम, देह से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या पर कुदृष्टि से देख लिया गलती से। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को धिक्कारा। मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा सही न गई मुझे, इसका मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करे तभी मेरा दुख दूर होगा, नहीं तो मैं यूं ही दुखी रहूँगा। तब मैं सुखी हो जाऊँगा जब किसी स्त्री का परिग्रहण करेंगे। नारद जी मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन हंसे और अपनी वाणी से मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर भी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए हो? आप शिव जी से ईर्षा त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण तब करो। मैंने अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि भगवती महामाया जगदम्बा प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे, किंतु पहले उनको प्रसन्न करो। जब तक वह प्रसन्न नहीं होंगी शिव जी कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। वह सर्वगुण संपन्न महामाया जगदम्बिका आदि शक्ति श्री पार्वती जी के अवतार लेकर इस लोक में आएंगी। लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिव जी की पत्नी बन जाएंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह तब करे जिसकी भक्ति से महामाया जगदम्बिका पार्वती के रूप में उत्पन्न हो जाए। तब कहीं दक्ष के यहाँ सती के नाम से पार्वती का अवतार होगा। विष्णु की यह बात कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। श्री हरि परमपिता ब्रह्म की जय। 10वां अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 11वां अध्याय काली आख्यान। नारद जी बोले, विष्णु के चले जाने पर क्या हुआ ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहने लगे कि तब मैं सुबह पिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा।
मैं उन्हें प्रणाम करके कहता रहा कि हे देवेश्वरी, हे महामाया, हे जगदम्बिका, हे आदि शक्ति, हे जगदम्बिका माँ, मेरा कार्य सिद्ध करो। मेरी इस प्रकार ये स्तुति सुनकर महामाया योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनकी कज्जल सी कांति रूप सुंदर और दिव्य प्रकट हो गई। उनकी वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वरदान देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। जब शिव जी रुद्र नाम से योगी हो कैलाश पर रहने लगे, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन और पत्नीहीन होकर भी विवाह नहीं करना चाहते, अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए महामाया। हे महामाया, आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर सकती हैं, उनकी पत्नी बनो। कारण ही निश्चित शिवेनरी मेरी निंदा की। महामाया ने मुझे डांटा, मुझे चिल्लाया, मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़कर क्या हमारे विष्णु आदि किसी में भी उनको मोहित करने की शक्ति नहीं है माँ। हम कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हो। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बनकर और योगी शंकर जी की पत्नी बनकर जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए दक्ष तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए तुम मुझसे चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने का तुमको क्या लाभ होगा दक्ष? तुम क्या लाभ होगा परमपिता? मैं तो सदैव उनकी दासी हूँ। उन्होंने तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप भी धारण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शिव का स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर ही दुर्गा माता बोली, हे ब्रह्मा, तुम्हारा कथन सत्य है। मैं शिव जी को मोहने वाली कोई नहीं, मैं इनकी शक्ति नहीं रखती कि मैं उनको मोह सकूं। मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूंगा जिससे शिव जी को मैं स्वयं मोहित कर विवाह कर लूँ। मैं सती का रूप धारण करके शिव जी की आज्ञानुसार आतंकित होंगी। ऐसा कहकर महामाया जगत जननी जगदम्बिका शिवा अंतर ध्यान हो गए। बोलो आदि शक्ति महामाया जगत जननी जगदम्बिका की जय। एकोदश अध्याय पूर्ण पद श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 12वां अध्याय 12 अध्याय दत्त द्वारा देवी आराधना। नारद जी बोले, देवी दक्ष कन्या कैसे हो गई? ब्रह्मा बोले, नारद, व्रती ने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक 3000 दिव्य वर्ष नित्य तप किया। तब दक्ष को जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए, उन्हें शिवा का दर्शन हो गया। शिवा शिवा चिल्लाते रहे कि हे माँ शिवा। शिवा ने दक्ष के मनोरथ को पहले ही जानती थी कि उस दक्ष को क्या चाहिए। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने कहा कि हे महामाया, आप मेरी पूर्णावती स्वामी शंकर रुद्र नाम से। हे दक्ष ने कहा कि आप अवतरित हो जगदम्बा, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, आप अवतार लो माँ, मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आप मेरी पुत्री के रूप में आई हो। जगदम्बिका, स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने दक्ष को यह वर दिया कि मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी भी बनूंगी। दक्ष को ऐसा वर देकर माँ महामाया जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष अपने घर को चले गए। बोलो आदि शक्ति मातु की जय। जय माँ जगदम्बा। 12 अध्याय पूर्ण पद श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 13 अध्याय आरंभ। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उन सब में विकास न हुआ। तब उसने मुझसे पूछा तो मैंने उपाय बतला दिया। दक्ष ने पंचजन्य से उत्पन्न कन्या को अपनी पत्नी बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया। फिर वोरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने सरवर्ष नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए।
उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु नारद तुमने प्रकट होकर बहका दिया। वे प्रभु इत्यादि त्याग निवृत्त उपासक बन गए। तब दक्ष ने पंचजन्य कन्या से स्वावलंब नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे अपने पूर्व भाइयों के ही अनुयायी हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा, और जो तुम्हें बहुत से देवता आए गए, उनके सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह श्राप दे दिया कि तूने पृथ्वी पर मेरे पुत्रों को बहका कर मेरा अकाज किया, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कभी भी स्थित नहीं रहेंगे। हे मुने, तुमने निर्लज्ज मन से उसको शाप भी ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने तुम्हें श्राप दिया था। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय, परम पिता ब्रह्मदेव की जय, देव ऋषि नारद महाराज की जय। त्रयोदश अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड चतुर्दश अध्याय 14वां अध्याय। दक्ष की 60,000 कन्या सहित सती का लालन पालन। इस अध्याय में माँ सती के जन्म और पालन। ब्रह्मा जी बोले, मुनिराज, मैं अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध उत्पन्न किया। तत्पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60,000 कन्याएं उत्पन्न की और धर्मादिकों से उनका विवाह करा दिया। दक्ष कन्या धर्म को 13, कश्यप को 2 भूतांगी ऋषि और कृशाश्व को 2, शेष गरुण और देवी चिन्नदी संतानों से तीनों लोक भर गए। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी पुत्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में जो ध्यान रखकर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रीड़ाएँ करने वाली महामाया जगदम्बिका, सबको मोहित करने वाली महामाया अपने पिता से इस प्रकार बोली, जिससे उनकी माता भी न सुन सकी। देवी ने कहा कि हे प्रजापति, तुमने कन्या के लिए पहले जो तपस्या मेरी आराधना की थी, उसके अनुसार मैंने तुम्हें अभिष्ट सिद्धि प्राप्त दी थी, तुम उस तप को करो। दक्ष ने ऐसा वाक्य सुनकर देवी जी के अपनी माया से बाल्य भाव धारण करके माता के पास जाकर बैठ गए और रोने लगी, और उनके रुदन को सुनकर पूरा जगत, पूरी स्त्रियाँ प्रसन्न हो गई। दासियाँ भी बड़े प्रेम से आई और उनकी अंश की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियाँ हर्षित हो गई। उन्हें देखती ही नहीं महामाया जगदम्बिका के सुंदर से रूप को, उन्हें देखकर सब मोहित हो गए, सारे काम स्थिर हो गए। जब जगदम्बिका का चरण इस धरा पर पड़ा, सारे नगरवासी जय जयकार का शब्द करने लगे। दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। बोलो आदि शक्ति महामाया उमा देवी की जय। उमा रखा। वृणना की माता ने विविध उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरणी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का लालन पालन किया। बोलो आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। चतुर्दश अध्याय पूर्ण पद है। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 15वां अध्याय। सती माँ की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले जब सती कुमारावस्था को त्याग कर युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिव जी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट कर दी। शिव जी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करवा दी। अश्वनी मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर भगवान की पूजा आरंभ की। 12 महीने की सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस
नंदा व्रत को समाप्त कर सती अनन्य भाव से शिव जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा, मैं और भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं को साथ लेकर सती माता की तपस्या देखने गए। शिव जी के ध्यान मग्न सती देवताओं की दूसरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। फिर सभी देवताओं ने सती माता को प्रणाम कर शिव की प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं ब्रह्मा शिव के पास आ गए। वहाँ शिव जी को देखकर चकित हो गए। हम सब ने हाथ जोड़कर स्त्रोतों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय, महामाया जगदम्बिका की जय। 15 अध्याय पूर्ण पद। 16 अध्याय आरंभ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। 16 अध्याय। ब्रह्मा, शिव जी का ब्रह्मा से अनुरोध। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्थिति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव ने प्रसन्न होकर हम सब के आगमन का कारण पूछा। भगवान शिव ने हमसे पूछा कि आप सब इस कैलाश पर किस उद्देश्य से, किस कारण से आना हुआ आप सभी का। मैं बोला कि हे करुणा सागर, हे मायापति, हे महामायापति, हे प्रभु, हे करुणापुंज, हे प्रभु, हम सब आपकी सहायता चाहते हैं। परमेश्वर हम सब मिलकर ही तो सृष्टि रचना, पालन और संहार करेंगे। परंतु जब आप इस प्रकार वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब सृष्टि और स्थिति कैसे रहेगी प्रभु? आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आप ही हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, आपसे ही हम दोनों का उत्पन्न हुआ है। हम दोनों सपत्नीक हो गए, अपनी अपनी पत्नी के साथ हो गए। अवतार आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या के रूप में कोई स्त्री ग्रहण करो। आपने पहले ही कहा था, मैं भी गुणाकार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा, तब सहता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब भगवान विष्णु भी समीप आकर शंकर जी से बोले। भगवान विष्णु से शंकर जी ने कहा कि हे विष्णु, तुम दोनों ही सब देवताओं में श्रेष्ठ हो और तीनों लोकों के स्वामी हो तुम दोनों। परंतु देव श्रेष्ठों, मुझे विवाह करना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मैं तपस्वी हूँ, विरक्त हूँ। मुझे अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु, आप दोनों इस कार्य को करो। फिर भी लोक कल्याण में यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूँगा। परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को उपदेश दीजिए जो विभाव पूर्वक मेरे तेज को श्रवण कर सके। जब मैं योगी हो जाऊंगा वह योगिनी हो जाएगी, और जब मैं कामसक्त हो जाऊंगा तो कामनी बन जाए, अन्यथा मेरी भविष्य चौपट हो जाएगा। अस्तु, पहले मेरी अनुसरण करता स्त्री को आप ऐसा उपदेश देकर कहें तो मेरे वचनों को विश्वासनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों का विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझे ऐसा कहा तब मैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, आपके योग से हम स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, रमा को अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी भी किसी को भी स्त्री के रूप में प्राप्त नहीं हुई। अभी दक्ष की कन्या हुई है, सती उसका नाम है। वही महातेजस्विनी सती तुम्हें अपना पति बताने के लिए मूढ़ व्रती होकर
तब कर रही। महेश्वर आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह करें। ब्रह्मा जी ने सती से विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर ने तथास्तु कहकर सब कुछ विदा कर दिया और हम सब अपने अपने लोक को चले गए। बोलो आदि शक्ति जगत जननी महामाया जगदम्बिका की जय। जगत पिता जगतेश्वर महादेव की जय। इति 16 अध्याय पूर्ण पदे। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने गए। शंकर जी को देखकर सती किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम कर तब शिव जी बोले, हे सुव्रते, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह कह न सकी और उनके अभिष्ट को लज्जा ने ढक दिया। शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई माँ। भगवान शिव यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिव जी ने फिर भी कहा, वर मांगो, वर मांगो। तब सती ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा, हे वर, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्त वत्सल भगवान ने कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। यह कहकर उन्हें वरदान दे दिया। मनोवांछित वर पाकर माँ सती मौन हो गई। फिर कामने युक्त भगवान शंकर के समक्ष खड़ी मंद मंद मुस्काती हुई सती माँ हाव भाव करने लगी। शिव जी श्रृंगादि भाव से जागृत हो गए। फिर सती ने हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिव जी से नम्रतापूर्वक कहा, हे देवों के देव महादेव, प्रभु जगतपति जगत पिता, मेरे पिता के समक्ष विवाह का विधि से आप मुझे स्वीकार करेंगे। सती के वचन सुनकर भगवान भक्तवत्सल ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त होकर शिव जी को समझे और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी ने हिमालय शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर स्मरण किया, मैं उनके पास पहुँचा। भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरी इच्छा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। शिव आज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के पास शिव से प्राप्ति का समाचार कहला रही थी। उसी प्रसन्नता में उनके माता समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहाँ स्थापित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाया, इसका झुका प्रणाम किया और आसन देकर बैठ सती जी को देखने का विचार कहा। उसे मेरा विचार पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा ही होगा। मैं उत्तिष्ठ शिव के पास लौट आया। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। जगत जननी माँ उमा की जय। श्री शिव 17वां अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 18वां अध्याय। शिव शक्ति का विवाह। नारद जी बोले, तात फिर आपकी शिव जी से क्या बात हुई? शिव जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, मेरे पहुंचने पर वे प्राकृत मनुष्य के समान मुझे सती से प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा। तब उन्हें सांत्वना देते हुए कि हे वृकध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। अतः हे वृकध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त विचार कर उनके घर चलकर पारिग्रहण कर लीजिए। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ में उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले चलिए, तब मैं दक्ष के घर चलूँगा। मैंने मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए।
चैत्र शुक्ल त्रयोदश रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने यह यात्रा की। मैं ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता मुनि के साथ मार्ग से जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हुई। देवता और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। फिर यह नंदीश्वर पर आरूढ़ शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष की बड़ी विधि से उनकी पूजा की। दक्ष ने नवग्रहों के घर पहुँचे। दक्ष की बड़ी विधि से उनकी पूजा हुई। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न शिव जी के लिए सती का कन्यादान। समस्त देवता एवं मुनि स्त्री द्वारा शिव जी को प्रसन्न करने के लगे नृत्य गायन और बड़ा उत्सव मना रहे। उमापति महादेव की जय। 18 अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान देने के बाद दक्ष ने शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु उठकर शिव जी के पास आकर हाथ जोड़कर कहे कि हे महादेव, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हो और सती माँ सभी की माँ है। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्य और सज्जनों के कल्याण करो। हे जगत माता, हे जगत पिता, आप सबका कल्याण करो। तब भगवान शिव हंसकर कहे, एवं अस्तु। यह सब सुनकर भगवान विष्णु अपने स्थान को चले गए। तदनंतर सती और शिव जी ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की। गीत नृत्य आदि अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित करके दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामवश हो गया और मुख देखने की इच्छा करने लगा। परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक के रखा था कि मैं देख ही नहीं सका। मुझे कामर्थ ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीली समिधा डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिसे ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा सा हो गया। फिर सती के मुख से वस्त्र हटा कर मैंने उनका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों में विकार हो गया। मेरे वीर की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर मेरा महापापात्मा, तूने यह क्या निद्रित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्रों ने हाहाकार करने लगे। भयहीत हो देवताओं शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जाकर हाथ उठाकर शिव जी से कहा, विष्णु के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा, अतएव इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। इसी क्षण विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। अब इस सृष्टि को मैं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना दूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ईश्वर, हे परम ब्रह्म, हे परम पिता, हम तीनों देवता आप ही के तो रूप हैं, न तो आपसे ब्रह्मा भिन्न है और न तो मैं भी आप हैं, आप भी मैं हूँ और ब्रह्मा भी आप ही हो, सब तो आप ही हो, आपसे कोई भिन्न नहीं है। सर्वज्ञ आप सब कुछ जानते हो, आप शिव ही अनंत हो और सर्वरूप हो। विष्णु ने इस प्रकार बहुत से कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं माना। महादेव जी प्रसन्न हो गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। श्री शिव महापुराण जी, श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 20वां अध्याय।
ब्रह्मा जी की विश्व रूपता का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्त्रोतों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगा। प्रसन्न होकर सबके सामने मुझे कहा, तात ब्रह्मा, निर्भय हो जाओ, तो मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्र आदि देवताओं को देखते ही लज्जित हो गया। फिर शिव जी की स्तुति मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछने लगा। शिव जी ने कहा, तुम मेरी आराधना का तप करो, रुद्र शिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमने तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वो यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं। इससे लोग परम स्त्री गमन पर भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरेंगे उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। संवर्त, आवर्त, पुष्कर, द्रोण। ऋषियों को देखते ही ये मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और सती देवी शांत हुए। फिर शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती एवं शंकर को विदा किया। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय। आदिशक्ति महामाया जगदम्बिका की जय। 20 अध्याय पूर्ण पद। श्री शिव पुराण, शिव महापुराण, रुद्र संहिता, सती खंड। 21वां अध्याय। शिव जी सती विहार के लिए। नारद जी बोले, तात शिव जी के विवाह के आगे शिव जी का चरित्र क्या है, उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने भी कहा कि अच्छा जाओ, पर जब स्मरण करो शीघ्र आ जाना। नंदी आदि गण अपने अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती जी के साथ रमण करने लगे। बोलो माँ जगत जननी जगदम्बिका शिवा शिव भगवान की जय। 21 अध्याय पूर्ण पद। 20वां अध्याय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 20वां अध्याय। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी से सती माता ने पूछा, हे प्राणवल्लभ, अब वर्षा काल आ गया, इससे कैलाश में, हिमालय में अथवा पृथ्वी जहाँ कहीं रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रही है। सती की यह प्रार्थना सुनकर कैलाशवासी दीनों के दुख हरता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ कभी मेघ नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंबर पर ही भ्रमण करते रहेंगे। यह जानकर आप चाहे जिस गिरिंद्र पर चले जाने को कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। बोलो हेमपति महादेव की जय। 22 अध्याय पूर्ण पद। 23वां अध्याय। शास्त्रों में मोक्ष आदि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, विहारोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे। शिव जी को प्रसन्न देखकर माता सती बड़ी नम्रता से उनके साथ बोली, हे करुणा सागर महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हो। आप विराहकार, मैं बड़ी संतुष्ट हूँ आपको पाकर। मेरा मन तत्वों की खोज करता है। शिव जी सती से बोले, हे महेश्वरी, कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। संसार में मैंने काल को तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्तों के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ ही पश्चात न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने व्यास को पश्चाताप न किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करा दिया।
अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति में ही हूँ। भक्ति भाव से जो जैसे पुकारता है वैसे ही चला जाता हूँ। भक्ति की ऐसी ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही भगवान को प्रणाम कर किया और फिर भक्ति के कारण लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म मंत्र शास्त्र और विशेषता उनका महात्म पूछने लगे। जन्म मंत्र शास्त्र और विशेषता उनका महात्म पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी को बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास कथा, भक्तों के महात्मा और श्रवणाश्रम धर्म सहित कई धर्म, पुत्र एवं स्त्री धर्म आदि वेदों शास्त्र एवं अतएव कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने दूसरे स्थानों में विहार किया। बोलो सती शिव शक्ति की जय हो। 23 अध्याय पूर्ण पद। बोलो शिव महापुराण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ धाम की जय। जय जय श्री अम्बे जगज्जननी महामाया जगदम्बिका की जय। बोलो दक्ष कन्या महामाया अहंकारा महामाया त्रिपुर सुंदरी श्री जगज्जननी जगदम्बिका की जय। जय जय श्री अम्बे। कुल पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री अम्बे। जय जय श्री शिव महापुराण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर नमः नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। पार्वती पति नमः नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। पार्वती पति नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पार्वती पति नमः नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री पार्वती पति नमो नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो उमापति महादेव की जय। श्री गणेश अंबिकाय नमः। बोलो गौरी पुत्र गजानंद महाराज की जय। बोलो श्री आदि शक्ति जगज्जननी मात जगदम्बिका की जय। बोलो वेद पुरुष भगवान की जय। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रुक्मणी वल्लभ श्री कृष्ण भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव महाकाल महाप्रभु दुख हर कष्ट हर दाप हर आधि व्याधि हर दुष्ट हर रोग हर बोल हरे हरे महादेव। नमः पार्वती पति शंभु। जय जय श्री अम्बे। जय माँ।